नमस्कार, मैं विष्णु शंकर, TV9 भारतवर्ष डिजिटल के मंच से। टाइटन ग्रुप के ज्वेलरी ब्रांड तनिष्क ने अपनी एक ज्वेलरी लाइन एकत्वम की मार्केटिंग के लिए एक वीडियो विज्ञापन 9 अक्टूबर को रिलीज़ किया। विज्ञापन में ड्रामा, सिनेमा और मार्केटिंग का अच्छा इस्तेमाल किया गया है और यह वीडियो देखने में भी लुभावना लगता है। वीडियो में एक समृद्ध मुस्लिम परिवार की हिंदू बहू की गोद भराई का सीन है, जिसमें हिंदू बहू अपनी मुस्लिम सासू माँ से पूछती है कि ये रस्म तो आपके घर में होती भी नहीं है। तो सासू माँ का जवाब होता है, लेकिन बेटी को खुश रखने की रस्म तो हर घर में होती है। फिर ये वीडियो ख़त्म होता है इस संदेश के साथ कि एक जो हुए हम तो क्या न कर जाएंगे। आप सोचेंगे कि ये तो बड़ा अच्छा संदेश है जो हिंदू मुस्लिम एकता को दर्शाता है, लेकिन इस वीडियो ने सोशल मीडिया पर रिलीज़ होने के बाद से ही बवाल मचा रखा है। प्रतिक्रियाएं इतनी तल्ख हो गईं कि तनिष्क को इस वीडियो को बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पर अब अनुपलब्ध कर दिया है। बहुत से हिंदू ट्विटर वीरों को ये वीडियो लव जिहाद फैलाने वाला लगा। वहीं दूसरी तरफ के मुस्लिम ट्विटर वीरों को ये हिंदू मुस्लिम सौहार्द का एक खूबसूरत उदाहरण लगा, लेकिन उन्होंने इसे अनुपलब्ध करने के लिए तनिष्क को आड़े हाथों लिया और कहा कि कंपनी आलोचना से डर गई। फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत ने अपनी प्रतिक्रिया में ट्वीट में कहा कि उन्हें कॉन्सेप्ट से उतनी परेशानी नहीं हुई जितनी इसके एग्जीक्यूशन से हुई। कंगना ने कहा कि डरी हुई हिंदू लड़की माफ़ी मांगने के अंदाज में अपने ससुराल वालों से कृतज्ञता व्यक्त करती है कि उन्होंने उसके यानी हिंदू बहू की आस्था को स्वीकार किया। कंगना पूछती हैं कि क्या लड़की घर की बहू नहीं है, वो अपने ससुराल वालों के रहमो करम पर क्यों है, वो अपने ही घर में इतनी कमज़ोर और डरी हुई क्यों लगती हैं। कंगना ये शर्मनाक है लिखकर ट्वीट ख़त्म करती हैं। ट्विटर पर प्रतिक्रिया देखकर लगता है कि बहुत से ट्विटर वीर संभवतः कंगना से सहमत होंगे, लेकिन हम पूछना चाहते हैं कि हम एक समाज के रूप में जब भी हिंदू मुस्लिम सौहार्द, दोस्ती या प्यार की अभिव्यक्ति देखते हैं तो नाराज़ क्यों हो जाते हैं? क्यों इस विषय में छोटी से छोटी बात हमें तल्ख कर देती है? ज़रा सोचिए, अगर इस कॉन्सेप्ट को पलट दिया जाता, यानी किसी हिंदू परिवार में एक मुस्लिम बहू की गोद भराई दिखाई जाती, तो हमारी प्रतिक्रिया क्या होती? मैं विश्वास से कह सकता हूं कि तब हिंदू ट्विटर वीरों को कोई परेशानी नहीं होती, लेकिन मुस्लिम ट्विटर वीर तब क्या कहते? ज़रा सोचिए। वैसे मार्केटिंग करने वालों को भी इस पे विचार करना चाहिए कि अधिकतर विज्ञापनों में दिखाई जाने वाली हिंदू मुसलमान शादियों में लड़की ही हिंदू क्यों होती है। इसका विपरीत भी तो सच हो सकता है, तथ्यात्मक हो सकता है। हज़ारों साल से चली आ रही हमारी आस्था और विश्वास क्या इतने कमज़ोर हैं कि एक विज्ञापन उन पर कुठाराघात कर सकता है? आंकड़ों के हिसाब से भी देख लेते हैं। भारत में हिंदुओं और मुसलमानों के बीच शादियाँ होती हैं, लेकिन इस तादाद में हरगिज़ नहीं कि हिंदुओं की जनसंख्या को चुनौती देने लगे। साल 1991 से 2001 के बीच भारत में मुस्लिमों की जनसंख्या बढ़ने की दर 29.5% थी, जबकि हिंदुओं की जनसंख्या बढ़ने की दर 19.9% थी। लेकिन 2001 से 2011 के बीच मुस्लिम जनसंख्या बढ़ने की दर गिरी और 24.6% हो गई। तब मुसलमान लोग भारत की जनसंख्या का लगभग 14.2% थे। अब यह संख्या लगभग 18% होगी, ऐसा माना जाता है। हिंदू भारत की जनसंख्या का लगभग 80% हैं, और भले ही मुस्लिम समुदाय में जनसंख्या में लगातार इजाफा हो रहा हो, लेकिन साल 2050 में प्यू रिसर्च सेंटर के अनुसार भारत में हिंदुओं की संख्या 1 अरब 300 करोड़ होगी और मुस्लिम समुदाय की 31 करोड़ 10 लाख, यानी साल 2050 में 76.7% लोग, यानी हर 4 में से 3 भारतीय हिंदू होंगे। और देश में हिंदुओं की जनसंख्या दुनिया के 4 सबसे बड़े मुसलमान मुल्कों पाकिस्तान, इंडोनेशिया, नाइजीरिया और बांग्लादेश की जनसंख्या को मिलाकर भी उससे अधिक होगी। इसलिए हमें सोचने की ज़रूरत है कि इतना गुस्सा पालकर हम कहाँ जा रहे हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो आगे चलकर दीवारें कहीं इतनी ऊंची न हो जाएं कि समाज में हम एक दूसरे को देखना भी गवारा न करें। सच्चाई ये है कि कोई भी व्यवस्था तब तक ठीक से नहीं चल सकती जब तक सभी तबकों में एक दूसरे के प्रति आदर और सहिष्णुता न हो। और एक तथ्य यह भी है कि हर हिंदू लव जिहाद में विश्वास नहीं करता। ट्विटर पर ही एक कमेंट इस बात की तस्दीक करता है। इस ट्वीट में कहा गया है कि यह देखना दुखद है कि हम किस प्रकार का देश बनते जा रहे हैं। एक विज्ञापन जो 2 धर्मों का मिलन दर्शाता था, उसे हटाना पड़ा उस देश में जिसे शाश्वत समय से धर्मनिरपेक्ष कहा गया है। खैर, गनीमत यह है कि ये विचारों की लड़ाई फिलहाल डिजिटल ज़मीन पर लड़ी जा रही है, वास्तविक ज़मीन पर नहीं, जहाँ लहू बहने का खतरा होता है। यही ठीक भी है। अगर सारे वाद विवाद डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ही निपटा लिए जाएं तो ये देश निश्चित ही भाग्यशाली कहा जाएगा। और एक बात, तनिष्क ने इस वीडियो को भले ही अनुपलब्ध कर दिया हो, लेकिन पिछले 5 दिनों में
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उसे इतना एक्सपोजर मिल चुका है जो शायद अन्य मीडिया माध्यमों पर विज्ञापन देकर भी नहीं मिलता। यानी इस विवाद ने तनिष्क का संदेश बहुत से लोगों के माइंड स्पेस में अच्छे से बिठा दिया है। ट्विटर वीरों को भी इस बात पर विचार करना चाहिए। सोच समझकर में आज यहीं तक, इस उम्मीद के साथ कि आप आगे भी हमारे साथ बने रहेंगे। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए आपको धन्यवाद।